नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। इसके अलावा हमारे YouTube पेज, हमारे Facebook पेज, हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे वेबसाइट और हमारे ऐप को लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली नई संसद भवन की इमारत को लेकर, जिसका कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। शिलान्यास के पहले भी इस पर सवाल उठ रहे थे और शिलान्यास के बाद भी इसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। शिलान्यास के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस पूरे मामले को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई है उन याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं आता है, तब तक आप यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना। और अब इसके बाद भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमें 1000 करोड़ की नई संसद भवन की इमारत की जरूरत है। दरअसल इस बार सवाल उठाया गया है साउथ के बड़े एक्टर कमल हासन की तरफ से, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया भी हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये सवाल पूछा है कि जब आधा देश भूखा है तो ऐसे में 1000 करोड़ रुपए की संसद भवन की इमारत की निर्माण करने की जरूरत क्या है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि चीन की महान दीवार के निर्माण में हजारों लोग मारे गए। उस समय राजाओं ने कहा कि ये दीवार लोगों की रक्षा के लिए है। अब जब कोरोना महामारी के कारण अपनी आजीविका खोने के बाद भारत का आधा हिस्सा भूखा है तो कौन 1000 करोड़ रुपए की लागत से संसद का निर्माण करेगा? कृपया उत्तर दे प्रिय प्रधानमंत्री। तो सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछा है कि जब देश का आधा हिस्सा कोरोना की इस महामारी के दौरान भूखा है तो ऐसे में कौन जो है वो 1000 करोड़ रुपए लगाकर संसद भवन की नई इमारत का निर्माण करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठाया गया है कमल हासन की तरफ से। कमल हासन के अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। दरअसल आज का जो उनका एक ट्वीट आया हुआ है, उस ट्वीट में उन्होंने टाटा कंपनी को जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा है कि टाटा का चयन इससे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किस तरह से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या 2G में जिस तरह से स्पेक्ट्रम बांटे गए थे उस तरह से चयन किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा सांसद की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपको बता दें कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इमारत का शिलान्यास किया था तो उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से एक कार्टून शेयर किया गया था और इस कार्टून में उन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत पर भी उन्होंने निशाना साधा था। इसके जो कार्टून उन्होंने शेयर किया था उस कार्टून के अंदर उन्होंने एक आम आदमी बताया था, जहां पर एक आम आदमी पूछ रहा था कि पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें अमिताभ कांत ये कहते हैं कि अगर सरकार पैसा नहीं लेगी तो देश कैसे चलेगा। तो उसके बाद जो आम आदमी है वो कहता है कि जब आपको देश चलाना है तो ये 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं आप। तो इतने में अमिताभ कांत जो है वो पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देखते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि हमने देश में बहुत ही ज्यादा आजादी दे रखी है। तो इस तरह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के CEO पर भी सवाल उठाया था। अब आपको बताते हैं कि कन्हैया कुमार जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और JNU छात्र संघ के पूर्व नेता भी रहे हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया था और एक कविता के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने लिखा था 12 दिसंबर को कि जब नेताओं को वतन से ज्यादा वेतन की, नेशन से ज्यादा कमीशन की, अन्नदाता से ज्यादा चंददाता की चिंता होने लगे, तब देश के भविष्य की रक्षा नए संसद भवन से नहीं बल्कि जन आंदोलन से ही होगी। यानी कि उन्होंने इस अपने एक ट्वीट में ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, ना सिर्फ जो नई संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उस पर उन्होंने निशाना साधा, बल्कि उन्होंने
अंबानी और अडानी को लेकर भी निशाना साधा। अंबानी और अडानी की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि जो बीजेपी की जो सरकार है उस सरकार का और इन उद्योगपति का जो है वो रिश्ता काफी अच्छा रहा है और इस रिश्ते के चलते जो है किसानों का जो कानून है, जो किसानी का जो कानून है उसमें बदलाव किया गया और इस बदलाव के चलते किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और किसान आज बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो आज किसानों ने एक दिन का भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। सुबह से ही जो हमारे किसान हैं जो पिछले 18 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर ठंडी में बैठे हुए हैं, उन्होंने आज एक दिन का भूख हड़ताल किया हुआ है और किसानों के इस भूख हड़ताल में बड़े पैमाने पर जो राजनेता हैं वो भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर ये कहा है कि वो किसानों के इस आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हैं और किसान जो आज भूख हड़ताल कर रहे हैं तो आज एक दिन का भूख हड़ताल अरविंद केजरीवाल ने भी किया है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने जो अपने पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी ये अपील की है कि किसानों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आप भी एक दिन का अनशन करें, एक दिन का भूख हड़ताल करें। तो इस वक्त किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है और कमल हसन ने देश में जिस तरह से भूख से लोग तड़प रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, उसको लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बहरहाल देखना जरूरी है कि सरकार किस तरह से किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे का अपना कदम उठाती है और इस नए संसद भवन का निर्माण कब होता है, कैसे होता है, ये देखना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।